टूरिस्ट डेस्टिनेशन करना आज हमने, ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जे-एन-के, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको नोट डाउन करोगे। क्लियर है आपको? क्लियर विजिबल है सबको? तो ये लास्ट टॉपिक होगा हमारे आर्ट एंड कल्चर में से, जे-एन-के की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। पहले कश्मीर, देन जम्मू। सो पहले है आपका हरि पर्वत फोर्ट, ठीक है, हरि पर्वत फोर्ट, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज कोही मरान, ठीक है। इट इज अ हिल ओवरलुकिंग श्रीनगर, दैट इज द समर कैपिटल ऑफ जे-एन-के। फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ द साइट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर, ठीक है। तो पहली जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो इसमें स्टार्ट किया गया बाय अकबर इन 1590, ठीक है। जो हमने पढ़ा था कि उसने जब यहाँ पर कब्जा किया था मुगल एम्परर अकबर ने, तो सबसे पहले कौन सी सिटी स्टैब्लिश की थी? नगर नागौर। तो इसी के अराउंड की थी, हरि पर्वत फोर्ट के अराउंड, ठीक है। तो इसका जो दूसरा नाम है वो आप लिखेंगे कोहिमरान। और इसकी पहली फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन क्या होती है? किलेबंदी। वो किसने की? अकबर ने की। कौन से ईयर में की? दैट इज इन 1590। उसके अराउंड अपना एक नगर बनाया, दैट इज कॉल्ड नगर नागौर, ठीक है, जो उसकी शुरू की कैपिटल भी रही है। सो ये कोहिमरान, और हिंदुओं में ये हिंदुओं में अमंग हिंदू इट इज नोन एज शरीखा पीठ, के हिंदुओं में ये इस नाम से जाना जाता है, हरि पर्वत। दूसरा नाम इसका कोहिमरान है, और अमंग हिंदूज इट इज नोन एज शरीका पीठ। पहली फोर्टिफिकेशन अकबर ने की और इसके अराउंड अपनी पहली कैपिटल दैट इज नगर नागौर को स्टैब्लिश कराया, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें। कोहिमरान हिंदुओं में जो नाम जाना जाता है, फोर्टिफिकेशन जब कराई, ठीक है। एंड देन जो इसके अराउंड कैपिटल सिटी अपनी स्टैब्लिश की, दैट इज नगर नागौर। जो प्रेजेंट जिस फॉर्म में हम हरि पर्वत को देखते हैं, उसे कंस्ट्रक्ट कराया था अफगान के गवर्नर अता मोहम्मद खान ने, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद देखते हैं। ओके ओके, जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता, ठीक है। ठीक है, तो ये पर्वत पे है, हरि पर्वत फोर्ट एक हिल्स पे है। हिल की एक साइड पे शरीका पीठ है, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा था अमंग हिंदूज में ये जो जाना जाता है, इसीलिए इसको हिंदुओं में जो इसकी वैल्यू है दैट इज फॉर द पीठ जो उसके सदर्न स्लोप पर है, ठीक है। इसी पर्वत के सदर्न स्लोप पर जो है दैट इज शरीका पीठ, और ये हिंदुओं में अमंग हिंदू शरीफा पीठ। नोट डाउन कर लिया सभी ने? करो आगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ दुरानी फोर्ट, ठीक है, जो अफगान रूलर्स के जो किले था उसकी भी ये लोकेशन थी, और इसको जो प्रेजेंट पोजीशन में हम देखते हैं वो कंस्ट्रक्ट कराया था अफगान के गवर्नर अता मोहम्मद खान ने। तो पहली फोर्टिफिकेशन, पहली किलेबंदी जो उस पर्टिकुलर हिल की करवाई है वो अकबर ने कराई है। प्रेजेंट पोजीशन में जो हम देखते हैं उसे जो कंस्ट्रक्ट कराया था दैट वाज अफगान गवर्नर अता मोहम्मद खान, ठीक है। जब हमने गवर्नर्स पढ़े थे सो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर्स को पढ़ा था, जिसमें से एक ये भी थे, अता मोहम्मद खान। सो इट हैज श्रीका माता टेम्पल एंड श्राइन ऑफ हमजा मखदूम, ठीक है। तो जो मैंने बताया हिंदुओं में इस चीज के लिए जाना जाता है, पीठ स्टैंड्स फॉर जो होली स्टेशन रहते हैं, है ना, जैसे शक्ति पीठ है हमारे वैष्णो देवी में, वैसे श्रीका माता पीठ ये सदर्न स्लोप पे है इस हिल के, ठीक है। और एक श्राइन भी मिलती है यहाँ पर दैट इज ऑफ हमजा मखदूम, ठीक है। सॉरी,
just a sec. And this is on western. Shrine is on Satami. ये साउथ के स्लोप में है और ये वेस्टर्न स्लोप पर है, ठीक है। द प्लेस इज ऑल्सो हैड अ फेमस गुरुद्वारा नोन एज छठी पातशाही। तो एक तरह से देखो इसमें ऑलमोस्ट तीनों रिलीजन मेजर रिलीजन्स के जो है इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस हैं। हिंदुओं के हैं दैट इज शरीका पीठ जो वेस्टर्न स्लोप पर है। इस्लाम धर्म में श्राइन है हमजा मखदूम, और सिखों की बात करें तो एक फेमस गुरुद्वारा है दैट इज ऑफ छठी पातशाही, जिनका नाम है, 6 गुरु कौन थे? जो 10 गुरु हुए हैं सिख धर्म में, उनमें से जो छठे गुरु थे उनका गुरुद्वारा है हरगोबिंद, गुरु हरगोबिंद, ठीक है, छठी पातशाही, ठीक है। दैट इज इट जो आपको इस पर्टिकुलर टूरिस्ट स्पॉट के बारे में जानना है। पहला, इट इज लोकेटेड इन श्रीनगर, पहली फोर्टिफिकेशन अकबर ने कराई है। दूसरा जो प्रेजेंट कंस्ट्रक्शन है दैट इज बाय अफगान का गवर्नर अता मोहम्मद खान। 3 इंपॉर्टेंट रिलीजन के इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन हैं जहां पर शरीका पीठ है, हमजा मखदूम श्राइन है और एक गुरुद्वारा है दैट इज ऑफ गुरु हरगोबिंद दैट इज छठी पातशाही। कोहे मीरान के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये क्लियर सभी ने? ठीक है, दिस इज द हरि पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट है शंकराचार्य टेम्पल। आराम से, तो सेकेंड इंपॉर्टेंट हमारा जो टूरिस्ट स्पॉट है कश्मीर का, श्रीनगर का, दैट इज शंकराचार्य टेम्पल, जिसको एक और नाम से जाना जाता है दैट इज जेश्वरा टेम्पल और तख्ते सुलेमानी, ठीक है। ये दोनों नाम, ठीक है, इन दोनों नामों से ये शंकराचार्य टेम्पल जाना जाता है। किस हिल में है? कोपाद्री हिल्स में है, और इसका मेंशन आपको कहाँ मिलता है? जो राजतरंगिणी है वहां आपको इसका मिलता है, गोपा हिल्स, गोपाद्री हिल्स के ऊपर ये पर्टिकुलर शंकराचार्य टेम्पल सिचुएटेड है, जो कि जवारबन माउंटेन रेंज का पार्ट है। यहाँ से पूरी श्रीनगर सिटी का जो व्यू है हाइट से आपको दिखेगा। ठीक है, सो ये किस श्राइन को डेडिकेटेड है? शंकराचार्य नाम से क्लियर है, दैट इज शिवा को। It was visited by Adi Shankara and has ever since been associated with him. This is how the temple got the name. ठीक है, आदि शंकरा ने यहाँ पे विजिट किया था तो उसी से इनको नाम मिला है। Otherwise earlier it was known as a जेष्ठवरा टेम्पल। ठीक है, किसने बिल्ड करवाया था ये जेष्ठवरा टेम्पल? गोपादित्य ने, ठीक है, गोपादित्य ने इसे बिल्ड करवाया था। ठीक है, तो शंकराचार्य टेम्पल नोन एज जेष्ठवरा, तख्ते सुलेमानी, situated on Gopadri Hills, that is a part of Zabarban Mountain Hills, built by गोपादित्य। ठीक है, और कुछ हिस्टोरियंस का मेंशन है कि इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन जो अशोका का बेटा था जालूका उसका भी रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपने माइंड में रखनी है। जालूका भी, मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन इज बाय गोपादित्य बट सम ऑफ पार्ट बाय जालूका आल्सो। आदि शंकरा के नाम पर इसका नाम पड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये कहीं और से एविडेंसेस है। मोस्टली जो भी क्वेश्चंस में आए हैं वो गोपादित्य का ही नाम आया है, सन्नीमान का नाम उतनी जगह पे आया नहीं है, बट समवेयर आई रेड इट, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। रिकंस्ट्रक्शन में ललितादित्य का भी हाथ है, तो वो आप रखें क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इसकी जो रिकंस्ट्रक्शन या इसको रीबिल्ड किसने किया, तो वो ललितादित्य ने किया है। ठीक है, तो 4 का नाम है, मेजॉरिटी में गोपादित्य है, चालुका का नाम भी मेंशन है, सन्नीमान का नाम भी मेंशन है, और रिकंस्ट्रक्शन में आपका ललितादित्य का नाम आता है। डिपेंडिंग अपॉन आपके ऑप्शंस में क्या आता है, क्योंकि हिस्ट्री में हमेशा चीजें जैसे आपके सोर्सेज रहते हैं तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल रहती है कि क्या था एग्जैक्टली
ठीक है, तो ऑप्शंस में गोपादित्य होंगे तो वो तो मेजॉरिटी में उन्हीं का है, उन्हीं के नाम पर नाम भी पड़ा था, जेश्वरा टेम्पल भी उन्हीं के नाम से हुआ था, उन्हीं के थ्रू रखा गया था। बट ओरिजिनली एक जगह पे जालुका है और दूसरा संदीमान, और बाद में रिकंस्ट्रक्शन बाय ललिता द्वितीय। गुलाब सिंह कंस्ट्रक्टेड द स्टोन स्टेयर्स अप टू द टेम्पल, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आज की डेट में हम जो पत्थर की सीढ़ियां देखते हैं वो गुलाब सिंह द्वारा कंस्ट्रक्ट कराई गई, ठीक है। देन सो शंकराचार्य टेम्पल गुफादित्य, जिसको तख्ते सुलेमानी भी कहा जाता है, जबारवन हिल के माउंटेन रेंज गोपा हिल्स पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट है आपकी हजरत बल श्राइन। हजरत बल श्राइन, सो इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक, ठीक है। लोकेशन इंपॉर्टेंट है आपकी, कहां पर है, किस रिवर के अराउंड है। सो इट इज ऑन द, और इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्राइन ऑफ मुस्लिम्स, ठीक है। तो लेफ्ट बैंक ऑफ डल लेक में है, और यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि रेलिक्स, जो हम कहते हैं अस्थियां सॉर्ट ऑफ, वो रेलिक मोए मुकद्दस द हेयर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, कि जो उनके बाल हैं उनको यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है। ठीक है, और इसकी एक और खासियत है कि ये अकेली ऐसी श्राइन है जिसका स्ट्रक्चर जो है ना, दैट इज इन द शेप ऑफ डोम। बाकी का जो शेप है उसको आप पगोदा स्टाइल में बोलते हैं। इट इज द ओनली डोम शेप्ड श्राइन ऑफ श्रीनगर, ठीक है। गुम्बद की शेप जो गोल तरीके की होती है, एग्जैक्ट गुम्बद वो है। इसको कुछ और नामों से भी जाना जाता है, जैसे हजरत बल श्राइन, दरगाह भी कहते हैं, दरगाह शरीफ, ठीक है, इस नाम से भी इसे जाना जाता है, दरगाह शरीफ। सो हजरत बल श्राइन, दरगाह शरीफ, दोनों इन्हीं के नाम है। डन, लिख लिया सभी ने? अच्छा, जो ये रैलिक है दैट वाज फर्स्ट बॉट टू इंडिया बाय सईद अब्दुल्ला, ठीक है। इनका सिर्फ इतना नाम जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बाकी चीजें नहीं भी होंगी। सो पहला है रैलिक, ध्यान रखना है किसने लाया था, सईद अब्दुल्ला। दूसरा एक इंपॉर्टेंट है, जिस जैसे मुझे यहाँ पे मेंशन किया है कि नहीं, एक इसके अराउंड जो गार्डन है, इस श्राइन के अराउंड एक गार्डन है जिसे सादिक खान ने बनवाया था, ठीक है। सो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यहाँ मैं एड ऑन कर देती हूँ। ईयर आप नहीं भी ध्यान रखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप नाम याद रखें। दूसरा है गार्डन, इसके अराउंड जो कंस्ट्रक्ट कराया है दैट इज बाय सादिक खान, सादिक खान, ठीक है। हजरत बल श्राइन के अराउंड एक गार्डन है दैट वाज बिल्ड बाय सादिक खान, जिसको प्लेजर हाउस भी कहते हैं। और एक है जो प्रेजेंट इसका मार्बल स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट जो मार्बल स्ट्रक्चर है इसके अराउंड, उसे कंस्ट्रक्ट करवाया गया था, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है दैट वाज स्टार्टेड बाय औकाफ ट्रस्ट। औकाफ ट्रस्ट, ठीक है। सो ये दोनों पॉइंट्स पे एड ऑन कर लेना। सईद हामिद सन ऑफ सईद अब्दुल्ला सोल्ड इट टू कश्मीरी बिजनेसमैन ख्वाजा नूरुद्दीन एशाही, टिल डेट मेल डिसेंडेंट्स ऑफ ख्वाजा नूरुद्दीन आर द केयर टेकर ऑफ होली रैलिक। तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है इस पे, ठीक है। जो ख्वाजा नूरुद्दीन की आगे की लीनिएज है उन्हीं का कंट्रोल है इस पर्टिकुलर श्राइन पे, वही इसकी देखरेख करते हैं, ठीक। तो मल्टीपल स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन आए तो दिस कैन बी आस्क कि गवर्नमेंट है, पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस तो है बट
ऐसा कंट्रोल किसके अंडर है? सो दैट इज अंडर द ख्वाजा नूरुद्दीन शाही, जो उनकी लीनियज है उन्हीं के अंडर इसका कंट्रोल आता है। ठीक है, सईद अब्दुल्ला द्वारा रैलिक को लाया गया था यहाँ पर, जो हेयर ऑफ मोहम्मद प्रॉफिट है, उसे फिर बेचा गया था बिजनेसमैन को, और उन्हीं के आगे की लीनियज अभी तक इसकी टेक केयर करते हैं। डल लेक के पास ये सिचुएटेड है और दरगाह शरीफ के नाम से भी इसे जाना जाता है। गार्डन सादिक खान ने बनाया था। अराउंड मार्बल स्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन जो प्रेजेंट की वहां पे मिलती है, वो स्टार्ट की गई थी अकाफ ट्रस्ट के द्वारा। क्लियर? लिख लिया? चलो ठीक है, दिस इज हजरत बल श्राइन। चलिए आगे है खीर भवानी टेम्पल। खीर भवानी टेम्पल, पहले सभी हम कश्मीर के जो इम्पोर्टेंट आपके टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं वो कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही दूसरी की तरफ बढ़ेंगे। सो खीर भवानी टेम्पल आप जानते हैं किस कम्युनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस ये रहता है? केपीस के, ठीक है। खीर भवानी टेम्पल शक्तिपीठ है यहाँ पर। सो इट इज फेमस हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू गॉडेस भवानी, लोकेटेड इन द विलेज ऑफ तुलमुल नियर श्रीनगर। तो तुलमुल जगह का नाम आप ध्यान रखें, तुलमुल के पास ये सिचुएटेड है। और गॉडेस की अगर मैं नाम की बात करूं तो उसे, ठीक है, यहाँ गॉडेस भवानी है, लोकली किस नाम से, ठीक है, गॉडेस का नाम रागिनी देवी, ठीक है, ऐसे है। ओके, सो दिस इज द नेम ऑफ द डेटी। तुलमुल विलेज है, और तुलमुल विलेज किधर है, कहाँ पर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में, नियर श्रीनगर। एज अ कस्टम खीर राइस पुडिंग इज ऑफर टू द, जिसका बहुत बड़ा फेस्टिवल भी होता है केपीस के अमंग, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ खीर भवानी। प्रसाद के रूप में खीर जो है वो चढ़ाई जाती है यहाँ पर। और ये जो पर्टिकुलर फेस्टिवल है ये कौन से सीजन में आता है? इट इज इन स्प्रिंग सीजन में आता है ये फेस्टिवल। खीर भवानी टेम्पल। सो अगर हिंदू धर्म में आप मेजर श्राइन की बात करें तो श्रीनगर में अमरनाथ के बाद इसी का नंबर आता है, दैट इज खीर भवानी टेम्पल। क्लियर? लिख लिया सभी ने? सो आपको प्लेस का नाम लिखना है, तो तुलमुल गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। किस डाइटी को डेडिकेटेड है? दैट इज भवानी, जिसको रंगिया देवी भी कहते हैं, और केबीस कम्युनिटी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। स्प्रिंग सीजन में पर्टिकुलर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। फिर है आपका शालीमार बाग। शालीमार निशात बाग मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। जेकेएसएसबी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें शालीमार निशात बाग के क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सो ये श्रीनगर सिटी में है। किसने बनाया था शालीमार बाग? अरे ये तो पढ़ा था हमने, शालीमार और निशात। निशात बाग किसने बनाया था? किस, क्या नाम बोल रहे हैं? शासिक आसिफ खान ने। So it is the largest of the Mughal garden. It is also called the crown of श्रीनगर, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा गार्डन है श्रीनगर का, बहुत सारे गार्डन है, बहुत सारे पार्क्स है वहां पर, जो सबसे बड़ा है दैट इज शालीमार बाग। जहांगीर ने बिल्ड किया था फॉर हिज वाइफ इन 1690, ठीक है। और हारवा रन थ्रू द मिडल ऑफ दिस गार्डन, ठीक है, वो जो नहर है वो उसके बीच बीच में से निकलती है। ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ फरा बख्श और फैज बख्श। जो अंडरलाइन पोर्शन है बस वही आप नोट डाउन करें, ठीक है। सो लार्जेस्ट गार्डन है मुगल गार्डन है, नाम इसको क्राउन और श्रीनगर के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर ने इसे बिल्ड किया था फॉर हिज वाइफ नूरजहां 1619 में, ठीक है। और हारवा इसके बीच से होके गुजरता है, एंड इट इज विच इज नोन बाय फरा बख्श और फैज बख्श।
परावक्ष का मतलब डिलाइटफुल। दीज आर द अदर नेम ऑफ शालीमार बाग। ठीक है, फराबख्श और फैज बख्श। क्लियर है? द डिलाइटफुल, द डिलाइटफुल, द बॉन्टिफुल। बड़े आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो बस। ठीक है, बाकी आप लोगों ने मैक्सिमम ने देखा होगा शालीमार बाग, जो श्रीनगर गए हैं बिना शालीमार बाग के तो पॉसिबल नहीं है वापस आना। निशात बाग ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है श्रीनगर का। इसे बिल्ड किया था नूरजहां के ब्रदर दैट इज आसिफ खान ने 1633 में। और ये पर्शियन गार्डन, ठीक है, पर्शियन गार्डन की जो मेथोडोलॉजी है उस पे बेस्ड है निशात गार्डन। ठीक है, तो इसके पास में डल लेक है, बैकग्राउंड में आपको ज़बारबन हिल देखने को मिलते हैं, तो एकदम सीनरिक ब्यूटी है। सामने निशात बाग, बैकग्राउंड में आपके ज़बारबन हिल्स और डल लेक। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है निशात बाग को, जैसे वहां हमने पढ़ा अभी, इट इज नोन एज गार्डन ऑफ ब्लिस। ठीक है, तो शालीमार बाग को नहीं कहा जाता, तो उसे डिलाइटफुल कहा जाता है, द डिलाइटफुल, द बॉन्टिफुल। दिस इज गार्डन ऑफ ब्लिस। निशात बाग इज नोन एज गार्डन ऑफ ब्लिस, सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन, बिल्ट बाय आसिफ खान, ब्रदर ऑफ नूरजहां। ठीक है, पास में स्ट्रक्चर्स, बैकड्रॉप में ज़बारबन हिल्स एंड और डल लेक है। ठीक है, ज्योग्राफिक लोकेशन की अगर हम बात करें, क्लियर? अच्छा, श्रीनगर को किस और नाम से जाना जाता है एज अ होल? श्रीनगर में ये ना ये सारी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस, तो एज अ होल श्रीनगर को किस और नाम से जाना जाता है? जैसे बहुत सारी सिटीज के नाम होते हैं ना, ब्लू सिटी जैसे बोलते हैं, या सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। हम्म, नहीं, वो तो चलो बहुत सारे गार्डन्स है। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं जैसे, वैसे ही श्रीनगर का भी नाम है। वो तो है ही है, वो तो बोलते ही हैं, धरती पे स्वर्ग, वो तो कॉमन है। वेनिस ऑफ ईस्ट, ठीक है, वेनिस ऑफ ईस्ट कहा जाता है उसको। वेनिस ऑफ ईस्ट, श्रीनगर इज नोन एज वेनिस ऑफ ईस्ट। ठीक है, जो यूरोप में वेनिस है, ठीक है, जहाँ पे पानी में घर होते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल सा व्यू है, वैसा ही श्रीनगर को कहा जाता है कि वो ईस्ट का वेनिस है, वेनिस ऑफ ईस्ट। क्लियर? चले बड़े आगे। दिस इज योर निशात बाग। देन कम्स चश्मे शाही। चश्मे शाही, it is also one of the Mughal gardens located in Zabarban range near Raj Bhavan overlooking Dal Lake. ये चश्मे शाही किसके द्वारा लेट डाउन किया गया था? बाय अली मर्दान खान। शाहजहां ने किया था, बट उनके मतलब दैट वाज द एम्परर, जो पर्सन है दैट इज, सो कभी कभी पर्सन का नाम भी आ जाता है। तो मुगल एम्परर में कौन थे? शाहजहां। पर्सन की बात करें तो अली मर्दान खान। ठीक है, जो गवर्नर, क्योंकि मुगल एम्परर ओकेजनली विजिट किया करते थे श्रीनगर को। श्रीनगर मुगल एम्परर के टाइम पे, मुगल पीरियड के टाइम पे गवर्नर्स के अंडर ही होता था। ठीक है, तो दैट वाज अली मर्दान खान। ठीक है, वो गवर्नर थे उस टाइम पर, ध्यान रखना, गवर्नर। ठीक है, सो ही वाज गवर्नर। क्वेश्चन हो सकता है चश्मे शाही मुगल एम्परर के किस गवर्नर के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? किंग तो है शाहजहां, गवर्नर वाज अली मर्दान खान। ठीक है, सो इट वाज बिल्ट एज अ गिफ्ट टू हिज सन दारा शिकोह, एंड इट इज नोन फॉर इट्स डाइजेस्टिव वाटर। किसने पिया चश्मे शाही का पानी? वैसे भी जो नेचुरल स्प्रिंग है ना, इवन ये चेक भी किया गया है, ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर आप नेचुरल स्प्रिंग के वाटर को लेते हैं ना और उसे कंपेयर करते हैं जो भी आज के मॉडर्न हमारे फिल्टर्स है एक्वागार्ड के वाटर से या जिससे भी, सो वहां उसकी क्वालिटी, उसका मिनरल कंटेंट
बहुत ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हमारे फिल्टर्स का, ठीक है, जो नेचुरल स्प्रिंग्स है। सो यहाँ का पानी भी डाइजेस्टिव वाटर है। द गार्डन वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड द स्प्रिंग बाय द मुगल गवर्नर अली मर्दान खान। यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ओके, चला लगा कि नहीं है, ठीक है, अली मर्दान खान इन 1632। बस इतना ही है इसमें, क्लियर। सो शाहजहां का नाम, अली मर्दान खान का नाम, एंड दैट्स इट, ठीक है, और लोकेशन। देन कम्स योर गुलमर्ग। इसको क्या कहा जाता है? मीडो ऑफ फ्लावर्स। गुलमर्ग, द मीडो ऑफ फ्लावर्स, जो कहाँ पे सिचुएटेड है? बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर। ठीक है, इट इज अ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट in the Baramulla district of Kashmir, popularly known as Meadow of Flowers. It is famous for winter sports and famous for golf hikes. ठीक है, और ये जो नाम है दैट इज दिस इज मीडो ऑफ फ्लावर्स, ये किसने दिया है? अर्लियर जो शेफर्ड्स वहां पे होते थे, जो वहां पर ट्राइबल फैमिलीज होती थी, रहती थी गुलमर्ग में, वो इसे ओरिजिनली दूसरे नाम से जानती थी, दैट इज गोरीमार्ग। ठीक है, अर्लियर नेम जो है इसका वो गोरीमार्ग है। इसको फिर बदला गया गुलमर्ग में एज अ मीडो ऑफ फ्लावर्स, और ये किसने दिया था? यूसुफ शाह चक ने। चक किस महीने पे? CH के CH चक, यूसुफ शाह चक, ठीक है, इसने दिया था इसको नाम मीडो ऑफ फ्लावर्स, जो आज भी गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आपको गुलमर्ग ध्यान रखना है, डिस्ट्रिक्ट ध्यान रखनी है बारामूला में, कौन सा अदर नेम है मीडो ऑफ फ्लावर्स, किसने दिया? यूसुफ शाह चक, दैट्स इट। अगले नाम था गोरीमार्ग, जो लोकल शेफर्ड्स उसे बुलाते थे, दैट्स इट। लिख लिया? 3-4 पॉइंट्स, दैट्स इट। आगे है सोनमर्ग। सोनमर्ग को जाना जाता है बाय द नेम सोन, मतलब गोल्ड, द गोल्डन मीडो। ठीक है, सो इट्स अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लोकेटेड इन कौन सी डिस्ट्रिक्ट? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स याद रखना, डिस्ट्रिक्ट्स पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है, और उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। नाम से तो आप डायरेक्टली पहचान लेंगे, मीडो ऑफ फ्लावर्स क्या है? वो गुलमर्ग है, गुल फ्लावर्स को बोला जाता है। सोनमर्ग, सोन से गोल्ड है, तो मीडो ऑफ गोल्डन मीडो है, वो तो इजी है। एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज गेटवे ऑफ लद्दाख। ठीक है, इट इज गेटवे ऑफ लद्दाख, सोनमर्ग। गेटवे ऑफ लद्दाख, ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नोन एज गेटवे ऑफ लद्दाख। तो एक ग्लेशियर है यहाँ पे, उसका नाम की बात करें, इट इज फेमस फॉर वन ग्लेशियर, इट इज फेमस फॉर इट्स ग्लेशियर नेम ताजवास। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, तो एक्सक्यूज मी, क्योंकि कश्मीरी में आई थिंक कुछ और प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। ठीक है, सो गेटवे ऑफ लद्दाख और गेटवे टू लद्दाख, क्योंकि इसके पास ही आपको जोजिला पास मिलेगा, जहां से फिर एंट्रेंस जो है हमें ग्रेटर हिमालय दैट इज टुवर्ड्स लद्दाख मिलती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख। गोल्डन मीडो इन द गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, फेमस फॉर वन ग्लेशियर दैट इज नोन एज ताजवास। लिख लिया? चलो, फिर है आपका मार्टन सन टेम्पल। किसे कंस्ट्रक्ट किया था? हिस्ट्री में पढ़ा था हमने, पढ़ के नहीं बताना। पढ़ लो। वन ऑफ द मेजर सन टेम्पल, हमारे देश में, पूरे इंडिया में बहुत कम सन टेम्पल हैं, और उनमें से वन ऑफ द मेजर सन टेम्पल इज मार्टन सन टेम्पल। इट इज अ हेरिटेज हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन, located in Anantnag district, built by third ruler of Karakota dynasty, that is Lalitaditya Muktapida. One of the major contribution of Lalitaditya.
इनको किस और नाम से जाना जाता है? ललितादित्य को क्या कहते हैं? और ललितादित्य ऑफ मिडिवल इंडिया किसको कहते हैं? सबका नाम है ना। समुद्रगुप्त इनको कहा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोलते हैं, इसको समुद्रगुप्त बोलते हैं। अब ललितादित्य ने भी तो काम किया, उसके नाम से भी किसी को जाना जाता है। मिडिवल जब टाइम शुरू हुआ, जब मुगल आए, उसके बाद बहुत सारे लोग तो ललितादित्य ऑफ मिडिवल किसे कहा जाता है? याद करो, एग्जाम में तुम्हारा जेएनके की हिस्ट्री का पता है ना। The Archaeological Survey of India has declared the Martin Sun Temple as a site of national importance in Jammu and Kashmir. It was destroyed during the Sultanate period of Sikandar बुत शिखा। किसको कहते हैं? बुत शिखा। ये भी मैंने बताया था, जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया था। सेंचुरी नहीं लिखी है यहाँ पर, सेंचुरी मेंशन कर लेते हैं। ईयर्स आपको याद नहीं रहेंगे, लेकिन क्रोनोलॉजी जो है ना वो याद में रखना, क्योंकि अरेंज करना आ सकती है कि पहले कौन सी डायनेस्टी थी फिर कौन सी थी। तो एग्जैक्ट ईयर ध्यान नहीं है, बट क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। ओके, ठीक है। सो क्या ध्यान रखना है? एक तो बिल्ड किसने किया? ललितादित्य मुक्तापिता ने। 8th सेंचुरी में सन टेम्पल है, अनंतनाग में है, कराकोटा डायनेस्टी से थे। ठीक है, दैट इज इट। और किसने डिस्ट्रॉय किया था? एक बार डिस्ट्रॉय हुआ है, दैट वाज बाय सिकंदर। ये है ऐसी ही हालत में। ओके, देन कम्स जामा मस्जिद। द नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज जामा मस्जिद। सो एक जामा मस्जिद जो है, दैट इज ऑफ श्रीनगर, इज वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेड प्लेस सिचुएटेड एट नौहता इन द हार्ट ऑफ ओल्ड सिटी, built by सुल्तान सिकंदर in 1394 and completed by 1408। शुरुआत इसकी 1394 में हुई थी और कंप्लीट 1402 में हुआ था। कंस्ट्रक्ट किसने करवाया है? सिकंदर ने करवाया। ठीक है, और अगर हम इसे अगर पूछा जाए कि कौन से डोगरा रूलर ने इसको रीबिल्ड किया था, 3 बार ये टूट चुका है। बहुत सारे इंसिडेंट से, किसी ने इंटेंशनली तोड़ा है, फायर वगैरह से ये टूट चुका है। इसे रीबिल्ड, जो प्रेजेंटली सिचुएशन में हम देखते हैं, उसे रीबिल्ड करवाया था राजा प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो जो डोगरा रूलर हैं जिन्होंने इसे रिकंस्ट्रक्ट करवाया, रीबिल्ड करवाया, दैट इज राजा प्रताप सिंह। ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने इसे स्टार्ट किया था और ये कंप्लीट हुआ है उसके बेटे के टाइम पर। कौन था बेटा सुल्तान सिकंदर का? हाँ, क्या बोला तुमने? अलाउद्दीन। ये कश्मीर की बात हो रही है, अलाउद्दीन कहाँ से आ गया खिलजी? हाँ, जैनुल आबदीन। और कितना मतलब कहाँ जैनुल आबदीन अकबर, उसको कहाँ अलाउद्दीन के साथ कर दिया था तुमने? इतने अच्छे काम किए उसने। ठीक है, इसके बेटे के टाइम पे ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, सिकंदर ने स्टार्ट किया, कंप्लीट हुआ जैनुल आबदीन के टाइम पे। क्लियर? ओल्ड सिटी में है नौहता जामा मस्जिद, दिस इज जामा मस्जिद। फिर आया आपका अवंतीपुरा। अवंतीपुरा हैज नंबर ऑफ एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स बिल्ड बाय किंग अवंती वर्मन। कौन सी डायनेस्टी में अवंती वर्मन? कौन सी डायनेस्टी अवंती वर्मन की भाई? फ्लड खत्म हो गया, अब नॉर्मल होगी सिचुएशन, पढ़ाई पे आ जाओ अब। अरे अवंती वर्मन बता। अवंती वर्मन, अवंतीपुरा हैज नंबर ऑफ एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स, और दोनों डाइटीज के यहाँ पे आपको मिलेंगे, सिंगल डाइटी के नहीं है। यहाँ पे लिखा है मैंने, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी। लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु दोनों ही डाइटीज के टेम्पल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, अवंती ईश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड अवंती स्वामी
टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु बिल्ड किया था अवंती वर्मन ने, जो कि उत्पला डायनेस्टी से है। ठीक है, अवंती वर्मन। ठीक है, ये दोनों टेम्पल्स के नाम भी ध्यान रखना। चले आगे। दिस इज अवंतीपुरा टेम्पल। फिर डल लेक कॉमन, ये तो इसके बगैर तो कश्मीर की बात ही नहीं कर सकते। डल लेक is a lake in Srinagar, the summer capital of Jammu and Kashmir. It is an urban lake which is the second largest in the Union Territory of Jammu and Kashmir. पहली largest कौन सी होगी? हाँ, वुलर हुई ना, वुलर 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 इज कौन से टाइप की लेक है? फ्रेश वाटर लेक है ना, इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, तो साइज में वही आती है। डल लेक इज द सेकेंड, ठीक है, अर्बन लेक है, सेकेंड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी में है, और इसे लेक ऑफ फ्लावर्स, ज्वेल इन द क्राउन ऑफ श्रीनगर, श्रीनगर ज्वेल, इन तीनों नाम से जाना जाता है। सो लेक ऑफ फ्लावर्स, ज्वेल, किसका पानी है इसमें? डल लेक में किसका पानी है? चलो, इसके आइलैंड आई थिंक मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन किए होंगे। इस पे दो आइलैंड भी हैं डल लेक में, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में होंगे। ये इसके तीनों नाम लिख लो। सेकंड लार्जेस्ट, दैट इज, स्पीड में बढ़ो भाई, बहुत है, बहुत डेस्टिनेशन है, सारी कंप्लीट करनी है हमने। नहीं लिखा है मैंने, लिख लो। इसके दो जो इसके अंदर आइलैंड पाए जाते हैं, दो आइलैंड्स जो हैं इस पर्टिकुलर लेक में, ठीक है, एक है आपका सोनालंग और एक है, टू आइलैंड्स, सोनालंग, रूपालंग। ठीक है, ये दो आइलैंड हैं हमारे डल लेक पे। और अगर डल लेक को आप पार्ट्स में डिवाइड करो तो चार पार्ट्स में उसे किया जाता है, गागरीबाल, लोकुत दल, बोध दल और निगीन। ठीक है, चार पार्ट्स, ये भी आप इसके लिख लें। निगीन है, दूसरा है आपका इसका गागरीबाल, नेक्स्ट इज लोकुत दल और बोध दल। लोकुत दल, नीचे वाला पोर्शन मान दिख नहीं रहा, खैर मैं इसे दोबारा लिखती हूँ, नीचे दिख नहीं रहा, लिखते हैं ब्लैक पोर्शन पे। आइलैंड्स लिख लिया आपने? और फोर्थ वन वाज बोध दल। ये इसके चार पार्ट्स हैं, ठीक है, सोलंग और रूपालंग दो आइलैंड्स हैं इसके ऊपर। एरिया की बात करें तो टोटल एरिया कितना है इसका? 1120 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर 11.20 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये आइलैंड मुझे आइडिया नहीं, कुछ होगा तो आइलैंड, मैंने मेंशन भी नहीं किया नोट्स में। आई थिंक ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, ये वहीं से हैं। नहीं, उनके तो दूसरे आइलैंड, जब हमने जब जैनुल आबदीन के बारे में पढ़ा था तो दूसरा आइलैंड था वो, जो उसने कुछ आइलैंड कंस्ट्रक्ट किए थे, क्या नाम थे उनके, वो कुछ अलग आइलैंड थे। उन्होंने भी आइलैंड कंस्ट्रक्ट करा, बट ये वाले नहीं है, ये उनकी कैटेगरी में नहीं है। आई विल चेक। ओके,
नेक्स्ट है मज़ार-ए शुरा cemetery. It is a cemetery on a small hill by the main road in Dalgate, an area of Srinagar, Jammu and Kashmir in India, founded in the reign of Mughal Emperor Akbar the Great. ठीक है, ये पर्टिकुलर लोकेशन जो है ये अकबर के द्वारा उसके टाइम पीरियड में कंस्ट्रक्ट कराई गई थी। ठीक है, एक लोकेशन जहां पोइट्स बैठ के अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो मज़ार-ए शुरा सिमेट्री। ठीक है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट आपका मुगल एम्परर ने स्टार्ट किया, दैट्स इट, और इतना इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है कुछ। देन आपकी बुलर लेक, जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया, लोकेशन बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट। इट इज वन ऑफ द वेटलैंड ऑफ इंडिया डेजिग्नेटेड एज अ रामसर साइट। ठीक है, वेटलैंड्स क्या होते हैं? वो एरिया जो पूरे साल भर पार्शली या कंप्लीटली पानी से भरे रहते हैं, दैट आर कॉल्ड वेटलैंड, और जिनको बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत है उनको रामसर साइट्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है, और ये इंडिया का वन ऑफ द साइट्स है विच हैज बीन इंक्लूडेड इन रामसर साइट्स। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से टोटल आई थिंक 6 हैं रामसर साइट्स। ठीक है, सुरिंसर मानसर यहाँ की, वहां से वूलर भी एक इंपॉर्टेंट रामसर साइट। और वेटलैंड ना, ये जो अर्बन फ्लड है ना, अर्बन फ्लड को कंट्रोल करने में वेटलैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आज की डेट में क्योंकि वेटलैंड खत्म हो रहे हैं, उसी की वजह से अर्बन फ्लड हमें इतने ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हर जगह आप देखो, नोएडा जैसी सिटी को देखो आप, पूरा पानी से भर जाती है, बिकॉज उस एरिया को एनक्रोच करके वहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। क्योंकि वेटलैंड की नेचुरल टेंडेंसी होती है, वो पानी को एब्जॉर्व करता है, और पानी सारा का सारा जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है बारिश के थ्रू, वो वहां से लीच आउट होता है आपकी सॉइल में। और अब उतने वेटलैंड्स रहे नहीं, जितने हैं उनकी भी साइट बहुत छोटी हो गई है एनक्रोचमेंट की वजह से, जिसकी वजह से हमें इतने मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। द लेक बेसिन वाज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड इज फेड बाय द झेलम रिवर। इंपॉर्टेंट पानी कौन सा है? झेलम का ही है। द लेक साइज वेराइज सीजनली फ्रॉम 12 टू, ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, बस जगह का ध्यान रखना, और आराम से साइट में इंक्लूडेड है, ये ध्यान रखना। हाँ, यहाँ पे आया, ये है आर्टिफिशियल, वो नेचुरल आइलैंड है। आई थिंक वो किसी ने क्रिएट नहीं किया है, दैट इज नेचुरल, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंशन होता है फिर, है ना? नहीं, आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर होता कहीं ना कहीं फिर वो मेंशन। ये है आर्टिफिशियल जो जैनुल अब्दीन ने किया है, ज़ैनालंक। किस पे किया है? वूलर पे, इन द मिडल ऑफ द लेक इन 1444। ठीक है, देखते हैं। ओके, इसके नीचे द तुलबुल प्रोजेक्ट इज अ नेविगेशन लुक कम कंट्रोल स्ट्रक्चर एट द माउथ ऑफ वूलर लेक। तो जैनुल अब्दीन का नाम, ज़ैनालंक का नाम, और तुलबुल प्रोजेक्ट। ठीक, चलो। आप लोगों ने देखी वो न्यूज की, वहां पर जो हमारा अंटार्कटिक है, वहां पर आइस ग्लेशियर्स बढ़ गए। पहले हो रहा था रिसीडिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अब वहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ आइस जो है वो दोबारा से डेवलप हो गई है, उसका कंटेंट जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और अभी इस पे रिसर्च चल रही है कि ये क्या, क्यों हुआ, कैसा हुआ। इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये भी क्लाइमेट चेंज को ही आपको दर्शाता है। ये तो नहीं है कि ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल खत्म ही हो गई, बट इसका मतलब ये है कि नेचर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जैसा हम उसे सोचने की कोशिश करते हैं, जैसा हम प्रिडिक्ट करते हैं, वो बिल्कुल वैसी नहीं होती, उसके ऑपोजिट ही होती है। हर बार कुछ डिफरेंट ही आउटकम आता है। दिस इज वूलर लेक। नेक्स्ट इज मंसबल लेक। मंसबल लेक इज अ डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर। मानसरोवर कहाँ है? तिब्बत में। और वहां से कौन सी रिवर निकलती है मानसरोवर से? ब्रह्मपुत्र और, नहीं, तभी तो, हाँ वो तो भद्रवा से है। ब्रह्मपुत्र, इतना बड़ा ब्लंडर ना करो। ब्रह्मपुत्र निकलती है, और मानसरोवर के ही आसपास से सतलुज भी आती है।
इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ मानसरोवर. द मानसरोवर लेक इज द डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. वो लार्जेस्ट है, ये डीपेस्ट है. ठीक है. लोकेशन है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट. इट हैज रिसीव्ड द sobriquet of being the supreme gem of all the Kashmir lakes. तो इसे कहा जाता है सुप्रीम जेम ऑफ कश्मीर लेक. ये जो स्पेसिफिक नेम है ना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है. ज्वेल ऑफ श्रीनगर किसे कहते हैं, ज्वेल ऑफ सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीर लेक्स किसे कहते हैं. द मुगल गार्डन कॉल्ड द झरोका मीनिंग बे विंडो बिल्ट बाय नूरजहां ओवरलुक्स द लेक. इस लेक को देखने के लिए इसके पास झरोका जो है वो डेवलप किया गया था. ठीक है. गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में एग्जैक्ट एरिया की बात करें तो सफापोरा एरिया है. सफापोरा, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट का सफापोरा एरिया. ठीक है. सुप्रीम जेम ऑफ ऑल द लेक्स, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक. हो गया. लेक वाटर आउटफ्लोज टू द झेलम रिवर थ्रू अ रेगुलर आउटफ्लो. मतलब यहाँ से जो पानी है वो जाता है वापस आपका झेलम की तरफ. दिस इज योर मंसबल लेक. देन अमरनाथ केव. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट हमने देख लिया था खीर भवानी टेम्पल. और फर्स्ट इंपॉर्टेंट हिंदुओं का जो यात्रा है या टेम्पल है दैट इज अमरनाथ केव. ठीक है. हर साल इसकी यात्रा जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती है. It is a Hindu shrine located in Jammu and Kashmir, India. The cave is situated at an altitude of 3,888 meters, about 141 kilometers from Srinagar, the summer capital of J&K, and reached through the Pahalgam town. दो रास्ते जाते हैं इसके वैसे. हिंदू श्राइन है, शिवा को डेडिकेटेड है, पहलगाम टाउन के पास. और जो वैली की अगर हम बात करें इसके पास जो है द नेम ऑफ द वैली इज लिदार वैली. लिदार वैली. देन है वेरीनाग स्प्रिंग. वेरीनाग स्प्रिंग इट इज अ सोर्स ऑफ रिवर झेलम. सबसे इंपॉर्टेंट, वेरीनाग से ही हमारा जो झेलम रिवर है, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस. इंडस वाटर ट्रीटी में से झेलम किसके पास है, किसके पास है झेलम. इंडस वाटर ट्रीटी में झेलम किसके साइड पर है, 80% ऑफ वाटर पाकिस्तान के पास. हमारे पास कौन सी थी ना, अब तो सारी हमारे पास है फिलहाल. हमने इसको Satluj, Ravi, and Vyas. Okay. Varna spring issues deep blue water from the bottom of the high scrap of mountains. Spur and here the Emperor Jahangir built a garden and pleasure houses. Important यही है, वेरीनाग है किधर, अनंतनाग से 26 किलोमीटर दूर, और ये झेलम को पानी देता है. इट्स अ स्प्रिंग विच गिव वाटर टू रिवर झेलम. दैट इज इट. जो आपको इसके बारे में जानना है. तो कुछ भी कंस्ट्रक्शन की बात आएगी इसके अराउंड गार्डन की या कुछ भी, तो दैट वाज बाय जहांगीर इस पर्टिकुलर स्प्रिंग के अराउंड. ठीक है. ओके. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो इसको. फिर है पहलगाम.
जहां पर ये तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में था इस बार, ठीक है। पहलगाम, पहलगाम इज अ टूरिस्ट टाउन एंड नोटिफाइड एरिया कमिटी इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में आया, ठीक है। सो इट इज पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन एंड हिल स्टेशन, 45 किलोमीटर है। और इसके जो कौन सी रिवर इसके पास से होके बहती है, दैट इज लिदर रिवर। जितनी भी वैलीज हैं आसपास में पहलगाम उसके अराउंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसको अर्लियर ये जाना जाता था एज अ विलेज ऑफ शेफर्ड्स, ठीक है। बहुत सारी जो भी इंपॉर्टेंट वैलीज है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। सीनिक ब्यूटी के लिए जो जानी जाती है, जैसे आपकी पिताब वैली, एक आयरस, ठीक है। लिदार वैली, वो भी यहीं पर है, ठीक है। अरू वैली, 2-3 लेक्स भी हैं इसके अराउंड। और एक सबसे इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, कहाँ पे है? यहाँ लिखी, हिल ग्लेशियर, दैट इज फेमस इन पहलगाम, कोलाहोई। और पहलगाम जो है वो हमने अभी देखा था जब अमरनाथ यात्रा में, जो बेस कैंप है वो आपका पहलगाम में लगता है। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स इस एरिया में है। शेषनाग लेक, ठीक है, शेषनाग लेक। और एक है आपकी तुलिया लेक। दिस इज पहलगाम, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से 24 किलोमीटर की दूरी पे अराउंड। एंड बहुत सारी चीजों के लिए जानी जाती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं। फेमस वैलीज टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बेताब, लिदार, आरू वैली, लेक्स है शेषनाग और तुलिया, और एक ग्लेशियर दैट इज पोलाहुई। ठीक है, तो कभी कभी ये ग्लेशियर आपको अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड भी पूछ लिया जाता है कि अमरनाथ केव के रास्ते में कौन सा ग्लेशियर है, तो पहलगाम बेस है, तो तब भी यही आंसर होगा, कोलाहोई ग्लेशियर ही होगा, ठीक है। पहलगाम एसोसिएटेड विद चंदनवारी लोकेटेड है 16 किलोमीटर फ्रॉम पहलगाम इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यात्रा। चलो ये नाम वैसे बेस पर कैंप पे आपको पहलगाम ही आता है, चंदनवारी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। आगे है चार चिनार, ओ आगे आपका रूपालंक है ना, इसी को कहते हैं। आई थिंक यहाँ पे मेंशन्ड होगा अगर किसी ने कंस्ट्रक्ट किया है ना, लेट मी सी। हाँ लिखा है यहाँ पे। अरे नहीं, ये तो वो है ना, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन लिखा है मैंने यहाँ पे कहीं पे, किसने करवाया है? किसी मुगल एम्परर ने ही कराया होगा, लेट मी सी अगर कुछ होगा। मुराद शाह, ओके चेक कर लेंगे। आल्सो समटाइम्स कॉल्ड चार चिनारी, रूपालंक, और is it is an island in Dal Lake, Srinagar, J&K. It includes 3 islands, 2 of which are marked with beautiful chinar trees. द आइलैंड लोकेटेड ऑन द बोथ दल, जो मैंने आपको 4 पार्ट अभी करवाए दल लेक के, ठीक है, उसमें से एक पोर्शन दैट इज बोल्ड डग, उसमें रूपालंक है। और इट इज मार्क्ड विद द प्रेजेंस ऑफ मेजेस्टिक चिनार ट्रीज at the four corners, which is known as Char Chinari. The second Chinar island is known as Sonlang, that is Gold Island, जो कि लोककुत दल पे है। ये सारे ही आपके डल लेक के पार्ट्स हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स, उसमें से 2 में, एक रूपालंक आपका बोर्ड डल में है और सोनलंग जो है वो लोककुत दल में। एंड इट ओवरलुक्स द होली श्राइन ऑफ हजरत बल। इसके सामने से ही हजरत बल श्राइन जो है वो देखने को मिलती है।
चिनौरी। लिख लिया? हाइलाइटेड पोर्शन ही नोट डाउन करना। फिर है आपका इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या लिखा है, दैट इज सिराज गार्डन, सिराज बाग और सिराज गार्डन। also as सिराज बाग, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन ऑल्सो नोन एज सिराज बाग, जबारवन हिल के फुट्स पे ही ये सिचुएटेड है। इट इज द लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन इन एशिया, spread over an area of 30 hectares, situated on the foothills of Zabarwan Range with an overview of Dal Lake, और it was opened in 2007। ठीक है, तो सिराज बाग लिखो, एशिया का लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन लिखो, हिल्स का नाम लिखो और कौन से साल में ये ओपन हुआ था, दैट इज इट। ठीक है, वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये मेंशन है, श्रीनगर में ना ये। एशिया का लार्जेस्ट गार्डन 2007 में खुला, जबारवन हिल्स में, और सिराज बाग के नाम से जाना जाता। बढ़े आगे, बस 4 पॉइंट्स लिखने हैं। इसमें कुछ भी नहीं है, उसकी इलाबोरेशन की गई है, याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर है खानकाहे मोला, खानकाहे मोला इज ऑल्सो नोन एज शाह हमदान मस्जिद एंड खानका। इट इज अ मॉस्क लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर झेलम। बिल्ड किसने किया था? सुल्तान सिकंदर ने। नाम लिखो उसको, और किस नाम से जाना जाता है? शाह हमदानी मस्जिद, ये लिखो। किसने कंस्ट्रक्ट करवाया? सुल्तान सिकंदर ने, ये लिखो। कहाँ कंस्ट्रक्ट हुआ है? दैट इज ओल्ड सिटी श्रीनगर में। दैट्स इट, 4 पॉइंट्स। खान का है मूला, ये हमने हिस्ट्री के टाइम पे जब पढ़ रहे थे तब भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो मीर सईद हमदानी की याद में ही इस पर्टिकुलर मॉस्क को कंस्ट्रक्ट कराया गया था सुल्तान सिकंदर के द्वारा। ठीक है, तो शाह हमदान नाम लिखोगे तो वहीं से याद आ जाएगा आपको, मीर सईद हमदानी की याद में। ठीक है, जो आए थे और यहाँ आकर उन्होंने इस्लाम प्रीच किया था, उन्हीं की याद में सिकंदर ने इसे बिल्ड करवाया था। ठीक है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर एंड इट इज डेकोरेटेड बाय पेपर माचे, जो हमने पढ़ा था क्राफ्ट्स के टाइम पर। फिर है आपका शंकर गौरीश्वर टेम्पल, शंकर गौरीश्वरा टेम्पल पटन में है, बारामूला में। किसने बिल्ड किया है? शंकर वर्मन ने, जो कि उत्पला डायनेस्टी से थे। ठीक है, ये एक तरह से रिपीटेशन हो रही है आपकी हिस्ट्री में, मैंने ये करवाया है, आपको अंडरलाइन कराया है, बट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में अलग से इसे मेंशन कर लो। ठीक है, पटन में है, बारामूला के पास। हिंदू गॉड शिवा और गौरी को डेडिकेटेड है। शंकर वर्मन जो उत्पला डायनेस्टी से थे, उन्होंने इसे बिल्ड कराया था 1883-902 एडी के अराउंड। शंकर गौरीश्वरा टेम्पल। फरी महल रहता है, इसलिए सभी ने He built the temple in his capital city known as शंकर पटन, जो उस टाइम पे पटन को कहा जाता था। ठीक है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जानने की जरूरत नहीं। इट इज बिल्ट इन अ स्टाइल सिमिलर टू शंकराचार्य टेम्पल, दैट इज ऑल्सो नॉट इम्पोर्टेंट, बोल सकते हो उसको। फिर है आपका वागंत टेम्पल कॉम्प्लेक्स, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। जो प्रेजेंट डे में हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो ललितादित्य ने कंस्ट्रक्ट करवाया था।
ठीक है, वगंथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स. The current structure was built by Lalitaditya Muktapida of Karakota dynasty in 18th century and it is present in Ganderbal district, which is actually a group of various monuments. जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सब मैंने इंक्लूड की हैं, छोटी बड़ी जितनी भी होंगी, इसके बाद कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं होगी. जो बहुत फेमस है वो भी और जो फेमस नहीं है वो भी. वगंथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स, गांधरबल एंड बाय ललितादित्य कराकोटा डायनेस्टी. बस. Archaeological Survey of India has declared the Wakhan Temple Complex at Narnag as centrally protected monuments of India. ठीक है, तो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के ग्रुप में इसे इंक्लूड किया गया है. ठीक है, इसीलिए इसकी मेंशन इंपॉर्टेंट हो जाती है. कहाँ पे मेंशन किया गया है वो आप नोट डाउन कर लो. दैट इज सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया. यूनेस्को हेरिटेज साइट के साथ कंफ्यूज नहीं होना. ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ही इसे डेडिकेट किया कि इंटरनेशनली ये क्लेम नहीं मिला है इसे. इंडिया ने ही किया है कि सेंटर थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा इसे प्रोटेक्ट करने में. इट इज द टेम्पल कॉम्प्लेक्स. फिर है हरमुख. हरमुख is a mountain with a peak elevation of 5142 meters in Ganderbal district. It lies in the northwest Himalayan range. Karakoram range borders it on the north and Kashmir Valley on the south. नॉर्थ में कराकोरम रेंज है, साउथ में कश्मीर वैली है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है. नॉर्थ में, ठीक है, वैली जो है आपकी साउथ में है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है. पीक एलिवेशन 5142 है. इसलिए miles water from glacier from गंगाबल लेक which lies at the foot. लेक का नाम लिख लो जो उसके फुट हिल में पाई जाती है, गंगाबल लेक. ठीक है, हरमुख के फुट हिल में उसके बेस पे गंगाबल लेक मिलेगी. Light at its foot to the northeast side and contributory significantly to the regional freshwater supply supporting irrigation through Sindh River in Ganderbal district. बस आप लेक का नाम लिख लो, that is गंगाबल लेक. ठीक है, ये लेक है, ये आपका हरमुख आ गया फुट हिल पे गंगाबल लेक. फिर आ गया आपकी गंगाबल लेक. ठीक है, वो सेम ही आ गया उसी में से कि गंगाबल लेक ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ माउंट हरमुख इन गांधरबल डिस्ट्रिक्ट. सेम है, एडिशनल इसमें कुछ भी नहीं है. इट इज अ हाई ऑल्टीट्यूड ऑलिगोट्रॉपिक लेक. ठीक है, ऑलिगोट्रॉपिक लेक बेसिकली क्या होती है, जिसमें न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है. ठीक है, ऑलिगोट्रॉपिक. ठीक है, ये सेम उसी में मेंशन है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज कौसर नाग. It is a high altitude oligotropic lake located at an elevation of 3962.4 meters. ठीक है, oligotropic nutrient deficient, जहां पे अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व जो है वो कम मात्रा में होता है. लोकेटेड है पीर पंजाल रेंज में, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. कौसर नाग. ठीक है, ज्येष्ठा देवी श्राइन.
ज्येष्ठा देवी श्राइन श्रीनगर में लोकेटेड है। इट हैज बीन ट्रेडिशन टू ऑफर कुक्ड येलो राइस, ये भी आपका केपीज में जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, ज्येष्ठा देवी टेम्पल। ये भी शायद हमने किया था हिस्ट्री में, ज्येष्ठा देवी टेम्पल किसने बनाया था, है किसी को याद? आई थिंक मेंशन किया था कहीं पे ज्येष्ठा देवी। Crew. It's a town in Pulwama district. Here it is a famous temple for Kashmiri Hindu that is dedicated to Jwala Bhagwati, the goddess of fire. ठीक है, Crew जो place है that is known for a temple, Hindu temple, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है, एंड डाइटी जो है that is ज्वाला भागवती। क्या बस हो गई? अरे बहुत ज्यादा हैं। अच्छा एक दो और करते हैं। मैं इसमें 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 आप छोड़ दो इसको। ठीक है, ये तो आपका जम्मू का आ गया। अभी हमने जम्मू पहुंचे नहीं, अभी हमने श्रीनगर के हैं कुछ पार्ट, ये तो जम्मू का आ गया, ये तो जम्मू में आ गया। नहीं, कश्मीर के भी हैं दो चार पॉइंट्स भाई अभी से। हाँ, कश्मीर में अभी हमने परी महल नहीं किया, परी महल रहता है हमारा। आई थिंक कुछ मिक्स हो गए होंगे। ये तो सारे टेम्पल्स आ गए अब, ये तो जम्मू आ गया। हम कहाँ जम्मू पहुंच गए अभी? हाँ, ये तो सब जम्मू आ गया। नहीं कुछ अच्छा आप लिखो, एक दो हमारे रहते वो हम इंक्लूड करते, ये जम्मू कल स्टार्ट करेंगे, कोई बात नहीं। कश्मीर तो कंप्लीट कर लें, कुछ एक दो रहते हैं हमारे। जम्मू कल से स्टार्ट करेंगे, कश्मीर आज खत्म करते हैं। ऑल तो सारे हो गए, एक दो पॉइंट हमारा शायद रह गया। परी महल है, ठीक है, परी महल जो चश्मे शाही के पास ही लोकेटेड है, परी महल। ठीक है, परी परी महल। इट वाज स्कूल ऑफ एस्ट्रोलॉजी फाउंडेड बाय, किसने बनाया था इसको? दारा शिकोह ने। ठीक है, दारा शिकोह ने इसे बिल्ड किया था। ठीक है, और क्लोज टू चश्मे शाही। शाही, ठीक है, ये आ गया आपका परी महल का। शालीमार देख लिया हमने, निशात बाग, हारवा, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग। वुलर लेक हो गया, मनसबल लेक भी हो गया। कोकरनाग किया था हमने, कोकरनाग भी लिखो। ठीक है, इट्स अ गार्डन। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, गार्डन है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और इसका मेंशन जो है आपको आईने अकबरी में मिलता है। किसने लिखी थी आईने अकबरी? गार्डन है ये, गार्डन। ठीक है, पास में स्प्रिंग भी है इसके, बट कोकरनाग इज फेमस फॉर इट्स गार्डन। और इसका मेंशन आपको आईने अकबरी में मिलेगा, विच वॉज रिटन बाय, अरे ये तो हमने पढ़ा भी था, आईने अकबरी किसने लिखा है? किसने लिखी है आईने अकबरी? अबुल फजल ने। वैरीनाग किया, खीर भवानी टेम्पल भी किया। ओके, एक आपका इंपॉर्टेंट है दूध पत्री। ठीक है, एक आपका परी महल हो गया, कोकरनाग हो गया, दूध पत्री।
ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, वैली ऑफ बडगाम में है ये, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, देन एक और आपकी वैली है गुरेज। गुरेज भी नहीं किया था हमने। गुरेज, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट वैली, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जो बांदीपोरा में है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट रिवर है जिसके पास से होके जाती है। बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, किशनगंगा रिवर है। गुरेज वैली, बांदीपोरा डिस्ट्रिक्ट, किशनगंगा रिवर। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये वैली आपके जो हमारा एंशियंट सिल्क रूट है उसी के पास में पड़ती है, तो इसीलिए ये वे में आती है, इन द वे ऑफ सिल्क रूट। जो रास्ता था एंशियंट चाइना और फिर यूरोप को जो कनेक्ट करता था, मिडिल ईस्ट को, वो उसके बीच में पड़ती है ये गुरेज वैली। एक है आपका इम्पोर्टेंट, एक लास्ट, दैट इज गुफ, गुफ कराल, जो न्यूलिथिक साइट है आपकी, वो आपने पहले भी डिस्कस किया था। न्यूलिथिक साइट में क्या किया था हमने, बुरजोहम की थी, बुरजोहम किया था। ठीक है, ठीक है, ये लिख लेते हैं बस, दैट इज इट। चलिए मिटा दूं, क्लियर कर दूं। न्यूलिथिक साइट है, ठीक है, एक आपकी बुरजोहम, एक ये है आपकी पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में बानमीर विलेज में। विलेज का नाम है बानमीर, डिस्ट्रिक्ट है पुलवामा। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, बानमीर विलेज, सराल तहसील में। ठीक है, और केव्स मिली है यहाँ पे। गुल्फ का मतलब होता है केव, और कराल मतलब पॉटर। एंशियंट गुफाएं यहाँ पे मिली हैं, पॉटर्स। ठीक है, दैट इज इट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ कश्मीर। कोई और रह गई है तो बताओ, मेरे हिसाब से तो हो गई। कश्मीर की जो मतलब बीच में एक रिवर है, सामने कहते हैं कि पाकिस्तानियों, और इसके जो वो तो पीओके में है ना, वो तो पीओके में आई ना, जो रिवर बीच से है और वहां से सामने पाकिस्तान दिखाई देता। हाँ, तो पीओके इज अ पार्ट ऑफ कश्मीर ना, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। बोल किस, वो पीओके में आएगा ना, फिर हमारे कश्मीर, अभी वो हमारे हाथ में है नहीं पीओके, तो वो एग्जाम में भी नहीं आ सकता। वहां पे उस रिवर को, वो मैंने देखा भी था, वहां पे उसको शायद कहा जाता है कश्मीर में, दैट इज नोन बाय, नहीं आपको वो रोकते नहीं है वहां से जाने के लिए, बट इंडिया की टेरिटरी नहीं है, दैट इज, जाने से कोई नहीं रोकता वहां पर, इंडिया की टेरिटरी। बट मैंने व्लॉगर्स देखे वहां जाते हुए। व्लॉगर्स कैसे जाते हैं? इस बात की ही आदत ये ड्रग्स भी आते नहीं, आधे मतलब पीओके के एरिया में, मतलब बॉर्डर पीओके से स्टार्ट होता है कि हम कश्मीर से स्टार्ट होता है, जो इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से स्टार्ट होता है। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि क्या पीओके वाले हिस्से में जा सकते हैं, मैं वो पूछ रही हूँ। तो वही पूछ रही हूँ कि पीओके के कुछ पोर्शन तक आप जा सकते हो। ठीक है, तो दैट इज इट, कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कल हम करेंगे जम्मू की, और आपका आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट हो जाएगा।